मित्रों विद्यार्थियों, लिखा हुआ अपने बाप का। टैक्सोनॉमी में पहले बता चुका हूँ, टेक्निकल टर्म बहुत ज़बरदस्त होते हैं और मैंने पूरी कोशिश की है हर टेक्निकल टर्म को आपको एक्सप्लेन किया है। और नीट के एग्ज़ाम के लिए सारे इम्पॉर्टेंट हिंट जो हैं वो भी आपको बताए गए हैं। हमने आपको बताया था नीट में 6 फैमिली हैं, ठीक है। ब्रेसिकेसी आप पढ़ चुके हो, मालवेसी आप पढ़ चुके हो, फैबेसी आप पढ़ चुके हो, ठीक है, सोलेनेसी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। और इसके साथ साथ ही एस्ट्रेसी फैमिली भी आपने पढ़ी थी। और टुडे लास्ट जो है आपकी पोएसी है, जिसे ग्रेमिनी भी कहते हैं। नीट के सवाल, डाइकोट में आपकी 5 फैमिली हैं, ठीक है, मालवेसी, ब्रेसिकेसी, फैबेसी, एस्ट्रेसी, ठीक है। ये जितनी भी हैं डाइकोट की हैं। मोनोकाट की आपके सिलेबस में नीट में केवल एक ही है, वो है आपकी पोएसी, जिसे कॉमनली कहते हैं ग्रेमिनी, ठीक है। हमने उसके सारा डिस्क्रिप्शन आपको बताया है यहाँ पर। और ये पूरे इंडिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट फैमिली जो है वो हमारे भारतवर्ष की है, ठीक है। और सारी दुनिया का जो फूड ग्रेन जो है वो आपको पोएसी से ही मिलता है, इसलिए बहुत ही इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है। यानी पूरा एग्रीकल्चर की जो बिगिनिंग जो है वो आपकी इसी से होती है, ग्रेन से, ठीक। आपके व्हीट से है, बार्ले से है, मीट से है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये फूड ग्रेन क्रॉप्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और हम आपको एक एक करके इसमें बताने जा रहे हैं। टुडेज फैमिली पोएसी, कॉमनली कॉल्ड ग्रेमिनी, ठीक है। देखिए फैमिली पोएसी लास्ट है। हैबिट देखिए, लार्जेस्ट फैमिली ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया था। कहीं भी आप जाएं, मैदानों में, ऊपर रेगिस्तान में, कहीं भी, तो कहीं ना कहीं आपको ग्रास मिल जाएगी। तो ग्रासेस की फैमिली बहुत ही फेमस है पोएसी का, क्योंकि सबसे ज़्यादा डोमिनेंट एंड एडवांस्ड फैमिली जो है पूरे वर्ल्ड में फैलने वाली अगर कोई है तो वो आपकी पोएसी है। कहीं नहीं कहीं जाइए वहीं पर आपको पोएसी मिलेगी। ग्रासी मैदान मिलेंगे बड़े बड़े, ठीक है, और वहाँ पर आपको यही मिलेगी डोमिनेंट। और वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, मोस्टली एनुअल, ज़्यादातर जो है दे कंप्लीट द लाइफ इन 1 ईयर, ठीक है। और सम आर पेरिनियल, जैसे आपका जैसे बांस है तो वो तो 1 वर्ष नहीं है, वो तो कई सालों तक लगातार आपका चलता रहता है, ठीक है। आगे देखिए श्रब्स भी होते हैं और मोस्टली हर्ब्स होते हैं। जितने भी आपके गेहूं है, धान है, मक्का है, ठीक है, ज्वार है, बाजरा है, मिलेट वगैरह होती है, वो सारी हैं। वेजिटेटिव करेक्टर की जब हम आपसे बात करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इट इसमें है, वो है आपका रूट और स्टेम एंड लीफ। मित्रों मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि इस चैप्टर में मॉर्फोलॉजी बहुत ही टेक्निकल टर्म है। इस धोखे में न रहिएगा कि हमने फैमिली पढ़ ली फलाना। इसमें आपको पूरी मॉर्फोलॉजी, रूट से स्टेम, वही बार बार आ सकता है, स्टेम से आ जाए, लीफ से आ जाए, इन्फ्लोरेसेंस से आ जाए। एंड वंस अगेन व्हेन यू कम टू द फैमिली पर्टिकुलर, द सेम थिंग्स आर रिपीटेड अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली। अलग अलग फैमिली में उन टेक्निकल टर्म को सेट कर दिया जाता है कि ये इसमें है, ये इसमें, ठीक है। तो ये कभी धोखा ना खाइएगा कि उधर पढ़ इधर छोड़ दे, कल सब जगह कॉमन है। अगर उसने फैमिली से नहीं पूछा है तो मॉर्फोलॉजी से पूछेगा, अगर मॉर्फोलॉजी से नहीं पूछा है तो फैमिली से पूछ देगा। तो टेक्निकली जो है आपके कंपटीशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस समय बड़ा अच्छा मौसम है, आप खूब गंभीरता से पढ़ लीजिए। और जैसे जैसे आपकी दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी आएगा, आप स्ट्रेस में आ जाओगे, तो फर्स्ट ईयर वाली किताब जो है इतना आसानी से आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ट्राई टू कंप्लीट दिस, ठीक। आइए, रूट इसकी एडवांटेजेस होती है। कभी भी आप देखिए फाइब्रस रूट होती हैं। आप अगर चाहे शीशम के पेड़ को उखाड़ लें, अरहर के, आप नहीं उखाड़ पाएंगे। क्यों? वो डीप रूट, टैप रूट सिस्टम होता है। गेहूं के पेड़ को उखाड़ लोगे, गेहूं के पेड़ को उखाड़ लोगे, धान के पौधे को उखाड़ लोगे, ठीक है। तो क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस ब्रांच रूट होती है, ओके। और बहुत ही खास है, स्टिल्ट रोड जो होती हैं, जस्ट लोअर नोड से जो है एक्स्ट्रा रूट निकलती हैं जो कि जियामेज को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं स्टिल्ट रूट कहते हैं, ठीक है। स्टेम में कोई आज ज़्यादा सवाल ज़रूरत नहीं है। एरियल है, सिलेंड्रिकल है, हॉलो है, सॉलिड है। देखिए आप देखेंगे किसी में हॉलो होता है, किसी में सॉलिड होता है। गन्ने में आपका सॉलिड होता है, ठीक है। बांस में आपका हॉलो होता है। और बड़ी खास बात होती है, नोड एंड इंटरनोड बहुत ही डिस्टिंक्ट होती हैं। और लीफ में जो है शीथिंग लीफ बेस होता है, वो भी याद रखिएगा। सिंपल, सेसाइल और पैरेलल वेनेशन होता है। आइसोबायलेटरल लीव होती है, ये भी आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। शीथिंग लीफ बेस, ये इसका बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और एक्स स्टिपुलेट, ठीक। आपको स्टिल रूट नहीं भूलना है, ये आपका पॉइंट जा रहा है, ठीक है।
लार्जेस्ट फैमिली कौन सी है? पोएसी है। ठीक है, ये आपको नहीं भूलना है। और आपको शीथिंग लीव बेस नहीं भूलना है। एक्स स्टिपुलेट ये भी आपको नहीं भूलना है। अब वेजिटेटिव करेक्टर क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं फ्लोरल करेक्टर में क्या है। लेट अस सी कितनी चीज़ें इसमें आती हैं, आपको पता है। इनफ्लोरेसेंस है, फ्लावर है, कैलिक्स कोरोला है या नहीं है। लेट अस सी वन बाय वन। इनफ्लोरेसेंस में आपका स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, कभी भी आपने देखा हो गेहूं का जो इनफ्लोरेसेंस होता है वो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट होता है। मक्का का जो आपका इनफ्लोरेसेंस है वो एक्सिलरी स्पैटिक्स है। उसकी बड़ी खास बात है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट एडवांस अगर कोई प्लांट है क्रॉप, वो है आपका जिया मेज। इसके बहुत सारी खूबसूरतियाँ हैं। आइए, स्पाइक स्पाइकुलेट व्हीट का है, एक्सिलरी स्पैटिक भुट्टा जो होता है वो आपका मेज में है। ठीक है, और जो मेल प्लांट है जो भुट्टे का, ठीक है, मक्का का, उसका इन्फ्लोरेसेंस जो आपका, ठीक, वो आपका अलग मेल होता है, वो भी आपका ब्रांच स्पैटिक्स होता है। फ्लावर की जब आप बात करते हैं तो आपका ब्रैक्टिएट या ई ब्रैक्टियोलेट होता है। तो ब्रैक्ट तो है और उसका ई ब्रैक्टियोलेट के उससे भी छोटी छोटी ब्रैक्ट होती हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट यानी कैलिक्स और कोरोला का इसमें डिस्टिंक्शन नहीं होता है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट कहते हैं। और मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, यानी बाइसेक्सुअल भी है और यूनिसेक्सुअल भी है। याद रखिए, मेल का इन्फ्लोरेसेंस जो जिया मेज का होता है उसे हम कहते हैं टसल, हाईली ब्रांच पैनिकल मेल इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द मेल, जो कि आपके एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है, वहाँ पर आप मेंशन करिए वो टसल है। और जबकि फीमेल का जो है इन्फ्लोरेसेंस वो आपका कॉब या ये कह लीजिए आपका बेसिक या स्पेडिक्स है। ठीक है, एक्सिलरी। इनकम्प्लीट बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल मेज हो गया। जाइगोमॉर्फिक हाइपोगाइनस फ्लावर होते हैं, साइक्लिक होते हैं। आई हैव ड्रॉन द डायग्राम। बहुत ही साफ तौर पर देखिए कि कितनी चीज़ें आपके यहाँ पर बनी हुई हैं और आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही पॉइंट आउट करके कायदे से आपको दिखाया है। एक एक करके देखिए, हम नीचे से ऊपर को चले गए। ये देखिए, सबसे पहले देखिए इसमें दो आपके जो है, ठीक, ये सेकंड ग्लूम और फर्स्ट ग्लूम। सबसे नीचे जो है, सबसे इसको एक्सेस जो होता है इसको रेकुला कहते हैं। रेकुला से पेडिसल में जाएंगे तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ग्लूम मिलेगी, उसी के बगल में साइड में आपको सेकंड ग्लूम मिलेगी, जिसे हम अपर इनर कहते हैं, इसको लोअर आउटर कहते हैं। ये तो आपका इतना हिस्सा तो हो गया, आपका ग्लूम का हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए टंग लाइक और ग्रोथ आपको देख रहे हैं यहाँ पर, ये लेमना है। ठीक है, सुपीरियर पैलिया भी है और इन्फीरियर पैलिया भी है। तो दो आपके पैलिया हैं। ठीक है, जो इन्फीरियर पैलिया, इसमें एक ऑन भी है, ये भी बहुत ही करेक्टरिस्टिक है। एक छोटा सा कांटेनुमा उपहार होता है, ये इसका टैक्सोनॉमिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी ऑन किस में पाया जाता है? अटैच टू ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन्फीरियर पैलिया में पाया जाता है। ठीक है, तो आपका ये वाला डायग्राम ग्लूम वाला क्लियर हो गया और पैलिया सुपीरियर इन्फीरियर क्लियर हो गया। अब आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो आ रहा है, लॉडिक्यूल। दो तरह सवाल आपसे पूछा है, लॉडिक्यूल किस फैमिली में पाए जाते हैं? पोएसी में। दूसरा सवाल, लॉडिक्यूल क्या है? ये है पेरियंथ एंड दे आर 2 इन नंबर। ठीक है, आपके कहाँ पाए जाते हैं? पोएसी में पाए जाते हैं। तो आपका ये भी हो गया पेरियंथ। ठीक, और इसके बाद आपके पास क्या 3 इसमें देखिए स्टैमेन है। एंथर जो होता है, फर्टाइल पार्ट जो होता है वो पॉइंट पर जुड़ा होता है, जिससे एंथर जो है आराम से स्विंग करते हैं। अगर हवा आएगी जरा सी भी तो वो एकदम गिर करके आपके किस पास, स्टाइल के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो एनिमोफिली का बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है ये, आप देखिए। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए भी फिट है और अगर नहीं भी होता तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए भी जो है आपके वर्सेटाइल स्टैमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉइंट पर लगा हुआ फिलामेंट क्लियरली एंथर को स्विंग करता है, जिससे आसानी से टूट करके वो डिसेमिनेशन हो सके। और लास्ट में ओवरी है, ये देखिए, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फीदरी स्टिग्मा होते हैं, हेयर लाइक ग्रोथ तो होती है। ये कहाँ पाई जाती है? पोएसी में। तो ये भी आपका पोएसी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्सेटाइल वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लेमिना जो के बाद लॉडिक्यूल, ये 3 सवाल आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। ठीक है, वर्सेटाइल, लॉडिक्यूल और फीदरी स्टिग्मा। ठीक है, और पेरियंथ देखिए, अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें कैलिक्स कोरोला नहीं है, तो पेरियंथ में देखिए मेम्ब्रेनस है ओपन। अगर स्पाइकुलेट करते हो तो डायग्राम आपको क्लियर हो गया। मेम्ब्रेनस स्केल पाई जाती है, जिसे कहते हैं लॉडिक्यूल। इफ समबडी से व्हाट आर लॉडिक्यूल, आपके क्या है, मेम्ब्रेनस स्केल लाइक स्ट्रक्चर को हम लॉडिक्यूल कहते हैं। एंड दे आर रिगार्डेड एज रूडिमेंट्री, यानी वेस्टिजियल जो है
पेरियंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ आपको मैंने अभी पेरियंथ बताया था और कैलिक्स कोरोला इसमें होता नहीं है। अब हम बता रहे हैं आपको एंड्रोशियम के बारे में। ठीक है, पोएसी के एंड्रोशियम में यूजुअली 3 स्टैमेन होते हैं, लेकिन कभी कभी 6 भी हैं, किसमें आपके बम्बूसा में है, और ओराइजा में 3+3 अरेंजमेंट होता है आपका। ठीक, तो ये आपके 1 2 3 सवाल आपके ये हो जाते हैं। एंथर जो होते हैं वो वर्सेटाइल होते हैं, फिलामेंट्स लॉन्ग होते हैं, फ्री होते हैं, और एंथर वर्सेटाइल होते हैं, और लीनियर आपका जो एंथर होते हैं। ठीक है, और पॉलिन ग्रेन इसके ड्राई होते हैं। तो आपको ये वाला पॉइंट जो है वर्सेटाइल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, ये आप याद रखोगे। गायनोशियम में आइए, मोनोकार्पुलरी सिंगल ओवरी है। ठीक है, 2 जो होती हैं एबॉर्टिव होती है, वेस्टिजल होती है, इसलिए एक ही रहती है। तो ये भी इसका एडवांस फीचर है। ठीक है, यूनिलॉकुलर है, एक लॉक्यूल है, और सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट एट द बेस। हमने आपको बताया था डाइकॉट में एस्ट्रेसी फैमिली भी जो है बाइकार्पुलरी है, यूनिलॉकुलर है, बेसल प्लस एक है। अगर जरा से भी एमसीक्यू के क्वेश्चन में मैचिंग में आपने वर्ड पर ध्यान नहीं दिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। मोनोकार्पुलरी, बेसल प्लसेंटेसल, सिंगल ओव्यूल, पोएसी। बाइकार्पुलरी, सिनकार्पर, यूनिलॉकुलर, बेसल प्लसेंटेसल, पोएसी के नहीं, किसका, एस्ट्रेसी का। तो वो एस्ट्रेसी में बाइकार्पुलरी और यहाँ आपका मोनोकार्पुलरी, ये आपका डिफरेंस है। ठीक है, और बेसल प्लसेंटेसल हो गया सुपीरियर ओवरी है, जबकि एस्ट्रेसी में इन्फीरियर है, वहाँ पर यह भी और बड़ा अंतर है। ठीक है, स्टाइल बहुत ही छोटा होता है, ये एब्सेंट होगा। और बहुत ही अच्छा पॉइंट है, 2 फेदरी स्टिग्मा पाए जाते हैं। ये आपके नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब मैंने ये आपका डायग्राम बनाया हुआ है पूरे प्लांट किंगडम में, फ्लावरिंग वर्ल्ड में। ये मेज का प्लांट है, शीथी लीफ बेस होता है, नोड इंटरनोड क्लियर होती हैं, और जो इसका फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है जिसे हम कहते हैं कॉब कहते हैं, वो क्या है आपका एक्सिलरी स्पेडिक्स है। ढेर सारी स्पैथी इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 लेके कभी देखा हो। और याद रखिए जिया में द मोस्ट टेम्ड प्लांट एंड द लार्जेस्ट फूड ग्रेन क्रॉप एंड टॉलेस्ट फूड ग्रेन क्रॉप। देयर सो मेनी क्वेश्चन, वो आपको मैं इसके बारे में कभी फिर बताएंगे आपको। और लॉन्गेस्ट सिल्की स्टाइल, रेशम जैसी जुल्फें जैसी होती हैं भुट्टे के ऊपर लगी हुई, दे आर द लॉन्गेस्ट स्टाइल इन द फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, मेज में क्या है, स्पेडिक्स क्या है, एक्सिलरी स्पेडिक्स। तो भुट्टा कहते हैं, तो ये लॉन्गेस्ट आपके हेयरी स्टाइल हो जाते हैं, और इन्फ्लोरेसेंस जो है वो आपका एक्सिलरी स्पेडिक्स है। ठीक है, फ्रूट में आइए। फ्रूट जब मैंने आपको डिस्क्राइब किया तभी मैंने आपको कहा था वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फ्रूट है, क्या है, कैरियोप्सिस। क्वेश्चन है आपका नीट के लिए, कैरियोप्सिस द फ्रूट ऑफ विच फैमिली, 1 2 3 4। तो आपको याद रखना पोएसी में। और इसका खास बात क्या है, फ्रूट वॉल पेरिकार्ड और सीड कोड फ्यूज्ड होते हैं, इसलिए इसको खास बात है। और सीड इसके सारे एंडोस्पर्मिक होते हैं, गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है। ठीक है, फ्लोरल फार्मूला की जब हम बात करते हैं तो ज़रा देखिए, जाइगोमॉर्फिक, ठीक है, और बाइसेक्सुअल, पेरियंथ नील या 2 लॉटिक्यूल, ये आपका सवाल जा रहा है। और एंड्रोशियम 3 या 6, ठीक है, और गायनोशियम मोनोकार्पुलरी और सुपीरियर ओवरी, ये आपका फ्लोरुला। ये भी एमसीक्यू में ऑप्शन में 1 2 3 4 करके फ्लोरुला रख देता, आपसे पूछेगा कि पोएसी का कौन सा है, तब आपको ये बताना है। ठीक है, यहाँ पर हमने आपके जो है फ्लावर के जो स्ट्रक्चर दिखाए हैं, ये है आपका स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस। नंबर ऑफ स्पाइक्स आर अटैच, छोटे छोटे स्पाइकलेट, स्पाइक पूरा स्पाइक है और एक एक इसमें स्पाइकलेट है, स्पाइक के अंदर स्पाइकलेट। और 1 स्पाइकलेट आपका ये है जिसमें आपको ये आपका पेरिया, पहली और सारा दिखाया गया है, ये वर्सेटाइल स्टैमेन दिखाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको इनलार्ज करके आपको दिखाया जा रहा है, एक्सिस ऑफ द स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट का रेक्यूला है। अब जरा देखें यहाँ पे, फर्स्ट ग्लूम है, सेकंड ग्लूम है, 2 ग्लूम हो गई। ठीक है, और ये इन्फीरियर पेरिया सबसे नीचे वाला है, ऊपर वाला सुपीरियर पेरिया, बहुत ही क्लियर। और ये हम आपको बता चुके हैं लॉडिक्यूल कितने, 2, एंड दे रिप्रेजेंट पेरियन। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 3 स्टैमेन है, वर्सेटाइल स्टैमेन, और सिंगल ओवरी है, और 2 आपके फेदरी स्टिग्मा लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम आपका ये भी क्लियर होगा। ओके, वंस अगेन डिटेल देखिए, पेलिया, लॉडिक्यूल और फेदरी स्टिग्मा और वर्सेटाइल स्टैमेन कई बार हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब फ्लोरल डायग्राम देखिए, देर आर 2 सुपीरियर पेली ऊपर बना हुआ है, मदर एक्सिस है, और ये आपका इन्फीरियर पेली बड़ा वाला है,
और बीचों बीच में आपका गाइनोशियम है, आपको पता ही है, यूनिलोकुलर और फेदरी स्टिग्मा है, और 3 आपके स्टैमेन है। ये आपका हो गया फ्लोरल डायग्राम, ये भी आपको अच्छी तरह से तैयार करके रखना है। नाउ लेट अस सी हियर बॉटनिकल नेम, यानी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में कुछ प्लांट है जिनके आपको नाम याद रखने हैं। ट्रिटिकम स्टाइमम, ये आपका गेहूं है, ठीक है, फूड ग्रेन क्रॉप है। जिया मेज मोस्ट टेम, ठीक है, वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट क्रॉप जिया मेज है, ठीक है, ये देखें। और ओराइजा आपका धान है, पैडी, और सीकेल जो है ये राई है, और सैक्रम जो गन्ना आपने देखा होगा, ठीक है, जैसे हम शुगर केन भी कहते हैं और गन्ना भी कहते हैं। वंस अगेन हमने आपको इसके जो है फ्लोवरिंग प्लांट के वेजिटेटिव और फ्लोरल करेक्टर भी एक चार्ट के रूप में दिए हुए हैं, वो आपको देखने को मिलेगा, और प्लस फ्लोरल डायग्राम भी सारे मैंने बना के आपको दिए हुए हैं। वंस अगेन लेट अस सी द लास्ट फैमिली पोएसी, और इसके साथ साथ जितने भी आपकी 6 फैमिली हैं सबके फ्लोरल डायग्राम और सबके फ्लोरल फार्मूले ये आपको याद रखना है, और प्लस कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम के जितने इंपॉर्टेंट फोकस पॉइंट है वो भी आपको पता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।